नहीं, इस प्रदेश के हालात क्या हैं? 20 साल की सरकार है, 18 साल का मुख्यमंत्री है, प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार क्यों हो गया? और मैं मानता हूं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जन आक्रोश आम जन में है। बिल्कुल सही है, शिवराज जी ने ये योजना चालू करनी थी जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब करनी थी जब दूसरी बार, तब करनी थी जब तीसरी बार। जब ये योजना इन्होंने 3 महीने इनकी सरकार के बचे 20 साल में तब चालू की, इसका मतलब इतने साल तक उनको ठगते रहे। यानी उनको अब हटने के डर से कैसे भी मैं बच जाऊं, यानी वो लेना चाहते हैं वो जो अल्टीमेटली अंतिम हार्ट अटैक के बाद जो इंजेक्शन आता है ना, जिससे चल जाए, वो वाला इंजेक्शन डाला है इनने। पर मुझे पता है सरकार इनकी जाएगी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्व दिया है और कांग्रेस पार्टी में ही ऐसी पार्टी जो युवाओं को ज़्यादा तवज्जो देती है। राहुल गांधी हमारे युवा नेता हैं, उन्होंने 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर पद यात्रा की, ऐसा कोई देश में नेता हुआ दूसरा जो यात्रा कर सकता है। कांग्रेस जो चल रही है, जिस तरह से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और उसके बाद कांग्रेस ने जन आक्रोश निकाली, क्या ये भाजपा की नकल नहीं है? नहीं, बात नकल की नहीं है, हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। हमें पता है कि जन आशीर्वाद किस बात का इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने इनके नब्ज को देखने की कोशिश की। ये भाड़े की और सरकारी भीड़ के माध्यम से जन आशीर्वाद लेना चाहते हैं। टिकट वितरण के मुकाबले में बीजेपी से पीछे क्यों रह जाती है हमेशा? क्यों? हमारा बीजेपी क्या करेगी, उसकी नकल करेंगे? हमें पता है हमारी टिकट कब देना है, हमें जिसको टिकट देना है उसको इंटीमेट कर दिया हमने। हमें पता है कब घोषित करना चाहिए। इस बार बीजेपी को हराना है, हमें किसी बीजेपी की नकल नहीं करना है, अल्टीमेटली बीजेपी को हराना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पूरे चरम सीमा पर निकल रही है। मालवा में ये यात्रा का प्रभार जो है कद्दावर नेता जीतू पटवारी के पास है और वो यात्रा पर निकले हुए हैं। आज रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ये यात्रा आई है। हम उनसे बात करेंगे कि इस यात्रा के बारे में। जीतू भाई, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जीतू भाई, यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग कांग्रेस की, क्या उद्देश्य लेके निकाल रहे हैं? नहीं, इस प्रदेश के हालात क्या हैं? 20 साल की सरकार है, 18 साल का मुख्यमंत्री है, प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार क्यों हो गया? क्या कारण है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा कर्जदार क्यों हो गया? क्या कारण है हमारे यहाँ किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं? क्या कारण है हमारी 2 लाख बहनें 3 साल में गायब हो गई? क्या कारण है कि प्रदेश में एक भी एग्ज़ाम बिना घोटाले से नहीं होती है? 1 लाख के पद क्यों नहीं भरे गए? 1 करोड़ से ज़्यादा युवा रोडों पे क्यों हैं, सड़क पे क्यों हैं? ये सारी परिस्थिति आपके सामने है और मैं मानता हूं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जन आक्रोश आम जन में है। तो जो आपने कहा कि बहनें परेशान है, 3 लाख बच्चियां गायब है, लेकिन शिवराज जी ने एक योजना शुरू की, लाडली लक्ष्मी बहना, उसके बाद लाडली बहना, ये लक्ष्मी योजना भी लाए, लाडली बहना भी लाए। इससे कितना आपको कांग्रेस को फर्क पड़ जाएगा? कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है इसमें? ऐसा है कि बिल्कुल सही है, शिवराज जी ने ये योजना चालू करनी थी जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब करनी थी जब दूसरी बार, तब करनी थी जब तीसरी बार। जब ये योजना इन्होंने 3 महीने इनकी सरकार के बचे 20 साल में तब चालू की, इसका मतलब इतने साल तक उनको ठगते रहे। कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी काम किया कि हम आएंगे सत्ता में, उससे पहले हमने घोषणा की कि हम 1500 रुपये बहनों के खातों में डालेंगे। तो एक लालच एक तरह का है और मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश की सब बहनें समझती है कि शिवराज जी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, यानी उनको अब हटने के डर से कैसे भी मैं बच जाऊं, यानी वो लेना चाहते हैं वो जो अल्टीमेटली अंतिम हार्ट अटैक के बाद जो इंजेक्शन आता है ना, जिससे चल जाए, वो वाला इंजेक्शन डाला है इनने। पर मुझे पता है सरकार इनकी जाएगी। अच्छा जीतू भाई, आप सुबह से देर रात तक ये जन आक्रोश सभा में रहते हैं, जन आक्रोश यात्रा में रहते हैं। कार्यकर्ताओं का कितना प्रतिशत मिल रहा है? ग्रामीण कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितनी जनता जुड़ रही है? आप देखो, आपका वीडियो देखें, आपका कैमरा देखें, एक विधानसभा में रात को 10 बजे हम रतलाम में थे, हज़ारों कार्यकर्ता सड़क पे थे। आज सुबह हम फिर रतलाम ग्रामीण में हैं, हज़ारों कार्यकर्ता सड़क पे हैं। मैं मानता हूं कि 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोगों की सभा होने लगी। ये क्या बताता है? घोतक क्या है? बदलाव का घोतक है, परिवर्तन का घोतक है और शिवराज जी से नाराज़गी का घोतक है। जो कांग्रेस का वर्कर है वो नहीं है ये, उसके साथ साथ आम जनता है। आम जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, कांग्रेस को लाना चाहती है। पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि आपका कद कांग्रेस में काफ़ी बड़ा है। आपको यात्रा का एक मालवा का प्रभार भी दिया, फिर आप को चेयरमैन बना दिया प्रचार समिति का।
क्या लग रहा है इससे, क्या माने कि युवाओं को कांग्रेस आगे ला रही है? देखो, मुझे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्व दिया है और कांग्रेस पार्टी में ही ऐसी पार्टी जो युवाओं को ज़्यादा तवज्जो देती है। राहुल गांधी हमारे युवा नेता हैं, उन्होंने 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर पद यात्रा की, ऐसा कोई देश में नेता हुआ दूसरा जो इतनी यात्रा कर सकता है। और फिर विचार युवा है, नए विचार के साथ देश की उन्नति हो, तरक्की हो, देश विश्व में नंबर 1 हो, ये कांग्रेस की हमेशा सोच रही है। 21वीं सदी की बात राजीव जी ने की थी। मैं मानता हूँ आधुनिक क्रांति की बात, औद्योगिक क्रांति की बात नेहरू जी ने उस ज़माने में की थी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नए समय को, आने वाले समय को भाप के वर्क करती है, काम करती है। इसीलिए यहाँ नए लोगों के, नए बच्चों के लिए ज़्यादा अवसर है। जी एक सवाल और कि कांग्रेस जो चल रही है, जिस तरह से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और उसके बाद कांग्रेस ने जन आक्रोश निकाली, क्या ये भाजपा की नकल नहीं है? नहीं, बात नकल की नहीं है। हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें पता है कि जन आशीर्वाद किस बात का इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने इनके नब्ज़ को देखने की कोशिश की। ये भाड़े की और सरकारी भीड़ के माध्यम से जन आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जन आशीर्वाद जनता इनको देना नहीं चाहती। शिवराज जी को क्यों जन आशीर्वाद मिले? 20 साल में कम आशीर्वाद नहीं मिला उनको। 15 साल चुन के आए, एक बार सरकार लूट के आए। अब इसके बाद भी 1 करोड़ रोजगार क्यों नहीं है मध्य प्रदेश में? बच्चे नशा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? यहाँ बैकलॉग के पद नहीं है? क्या कारण है यहाँ युवाओं के लिए नौकरी नहीं है? क्या कारण सारी एग्जाम्स में घपले और घोटाले होते हैं? क्या कारण है कि हमारी 2 लाख से ऊपर बहनें गायब हो गई? क्या कारण है कि यहाँ किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है? अभी NCRB के आंकड़ों में कहा कि सबसे गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश भी आ गया, 5 पहले राज्यों में। तो ऐसा प्रदेश कैसा बनाया आपने? 4 लाख करोड़ का कर्जा आप मेरे से बात कर रहे हैं। अगर आप प्रदेश आपका है, मेरा है, तो हम पे 53 हज़ार रुपये का कर्जा है। ये शिवराज जी कर्जा लेते हैं तो करते क्या है? बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, भाषण करते हैं, 10-10 करोड़ एक आयोजन पे खर्च करते हैं, माहौल बनाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। तो पब्लिक समझ रही है, देख रही है। लाडली बहना जैसा आपने पूछा था, लाडली बहना एक तरह का लालच है वोट के लिए, और जनता जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पे है, वो देख रहा है, समझ रहा है और इनको सबक सिखाएगा। कांग्रेस ने भी तो लाडली बहना को 1500 रुपये देने का बोला है और 500 रुपये में सिलेंडर देना। क्या वो लालच नहीं है? मैंने ऐसा है कि हमने आने वाले, सरकार ने अपनी बातें कही है, हम इस महंगाई के दौर में सहायता करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। 500 रुपये गैस सिलेंडर इसलिए हो गया कि आज किस तरीके की जो राशन 5,000 रुपये का आता है वो 15,000 का आने लगा। कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति जीवन दुर्भर हो गया जीने के लिए। कोई घर में बीमार हो जाए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, कुछ तो कुछ बेचना पड़ता है। महंगाई दवाइयों की कितनी है। तो कांग्रेस की सरकार आखिर पब्लिक की सरकार बनेगी तो उनके लिए सहायता करना चाहती है। चुनाव से पहले बोला हमने, जीतने से पहले बोला हमने जाते वक्त नहीं बोला, आते वक्त बोला। कांग्रेस टिकट के मुकाबले, टिकट वितरण के मुकाबले में बीजेपी से पीछे क्यों रह जाती है हमेशा? क्यों? हमारा बीजेपी क्या करेगी उसकी नकल करेंगे? हमें पता है हमारी टिकट कब देना है। हमें जिसको टिकट देना उसको इंटीमेट कर दिया हमने। हमें पता है कब घोषित करना चाहिए। इस बार बीजेपी को हराना है, हमें किसी बीजेपी की नकल नहीं करना है, अल्टीमेटली बीजेपी को हराना है। पिछली बार मधु वर्मा जो थे उन्होंने काफ़ी टफ फाइट दी थी, इस बार उनको काफ़ी पहले की पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। आपको क्या लगता है वो इस बार फिर संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी उनकी रणनीति बनाती है, नेचुरल है, वो स्वाभाविक है, वो जीतना भी चाहती है। पर मैं 20 साल से वहाँ सेवा कर रहा हूँ। वहाँ राव की जनता और मेरा रिश्ता नेता का और कार्यकर्ता है, नेता और जनता का नहीं है। वहाँ पे एक बेटे का परिवार है मेरा। विधानसभा राव मेरा क्षेत्र नहीं है, राव विधानसभा मेरा परिवार। ये स्लोगन पूरे देश में चल गया है। राव विधानसभा को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, राव विधानसभा को राहुल गांधी भी जानते हैं। राव विधानसभा में एक लहर है कांग्रेस के पक्ष में। जीतू पटवारी उनका बेटा है और कोई परिवार के बेटे के साथ क्या ऐसा व्यवहार करता अपने माता पिता भाई परिवार के लोग, वो आप भी एहसास करते हैं। 500% कांग्रेस जीतेगी। जीतू भाई, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप जन आक्रोश यात्रा में निकले, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? किस तरह से आप कार्यकर्ताओं से मिलते हैं? किस तरह से सुबह निकलते हैं, फिर घर भी जाते हैं? रोज 12-1 बज जाते हैं। घर पहुँचते 2 बजते हैं। मैं 2 बजे से 6:30-7 बजे तक सोता हूँ और दूसरे दिन के लिए फिर राव विधानसभा का थोड़ा काम 2-1 घंटे करता हूँ और फिर उसके बाद सीधे दूसरी यात्रा की ओर आ जाता हूँ। पिछले 5 दिन से इसी तरह का व्यवहार रूट है। किसी कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाता हूँ, कहीं पे रुक के जैसी भी परिस्थिति बने उसमें अपना पूरा दिन मैनेज करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक दिन में 50-60-70 हज़ार लोग सड़क पर रहते हैं, उनसे मिलता हूँ।
बातें करता हूँ, सुनता हूँ, कैंडिडेटों की बातें सुनता हूँ, उनके भी उनका पक्ष और उनका विपक्ष भी लोग एक दूसरे का बताते हैं, वो भी ध्यान रखता हूँ। और वैसा ही पार्टी को फीडबैक भी देना, जो उद्देश्य है यात्रा का, जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जो 20 साल का कुप्रबंधन है, उसको भी जनता से डिस्कशन करता हूँ। और अल्टीमेटली आपके साथ हूँ, फिर मीडिया को भी एंटरटेन करता हूँ, आपको कर रहा हूँ। कहते हैं कि पटवारी जी कांग्रेस के कद्दावर नेता, इनने में अपनी दिनचर्या भी बताई कि किस तरह से जनाक्रोश यात्रा में ये में दिन रात लगे रहते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी मिलते हैं। और इन्होंने एक दावा जरूर किया है कि कुछ भी हो जाए वो चुनाव तो राऊ विधानसभा से ही लड़ेंगे, क्योंकि वो राऊ विधानसभा के बेटे हैं। विजय मीणा, MP तक।